का वो एक अलग फेज है, अभी हम इस पे ना जाए ना, अभी तो ये लिस्टिंग में आप हमें बताएंगे, ये इस वक्त का टॉपिक नहीं है। ये अभी जो है ना, ये प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड अभी पॉइंट। जी हाँ ठीक जी है, हाँ, ये मतलब प्रोडक्ट जी हाँ, हंटिंग के अंदर जो आपका कीवर्ड है ना, मैं उसको एक्यूरेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ताकि ठीक उससे है, प्रोडक्ट हंटिंग हमारी आसान हो सके। आसान हो और एक्यूरेट। ये जो एक्यूरेट। आप कहते हैं ना कि दो तीन प्रोडक्ट्स आ गई हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, आपको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो जो टॉप 10 ब्रांड्स आप निकालते हैं ना, उसके अंदर जब प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा है, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट ही वो नहीं है जो आपने सर्च की हुई है, वो कोई और प्रोडक्ट्स आई हुई हैं दो तीन। समझ आ रही है? जी। तो फिर ये इसको एक्यूरेट अभी हम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा सारे। ठीक है, ये अभी हमने चला दिया। बाकी आज कैंडिडेट्स बहुत कम है, पता नहीं क्यों, 5-6 कैंडिडेट्स नहीं है, इनको ये होना सब चाहिए था। घूमने फिरने गए सर। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खैर कोई नहीं। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये हमने चला के देख लिया। अब आपने देखा होगा कि जब हमने मेन कीवर्ड डाल के सर्च किया है, तो ये सारे, अब प्राइस भी बदल गई है, आपका रेवेन्यू भी बदल गया है, आपके रिव्यूज भी बदल गए हैं। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब अब हमने क्या करना है, अब हमें ये मेन कीवर्ड मिल गया, द लास्ट स्टेप। इस मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हमें मैग्नेट से निकालना है। अब आप सब माशाल्लाह समझदार लोग हैं, और आप समझदार लोगों को मुझसे बार बार पूछना चाहिए कि सर हम मैग्नेट से सर जाके इसका, सेरिब्रो से निकालना पड़ेगा ना सर? मैं यही कहने लगा हूँ महत भाई। आप सब समझदार लोग मुझसे ये कहें कि हमने सर्च वॉल्यूम मैग्नेट से क्यों निकालना है, हमें यहाँ लिखा हुआ नजर तो आ रहा है, तो फिर हमने मैग्नेट से क्यों निकालना है, ये मैं आपको मैग्नेट से निकाल कर बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्यों निकालना था। मैग्नेट के अभी हम स्टैट्स लेते हैं। ठीक है, इसी के सेरिब्रो के बिल्कुल नीचे मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट है। ठीक है, अब देखें, सेरिब्रो के अंदर जो हमारी सर्च बार थी, उसके अंदर वो ये कह रहा था कि इंटर 10 एसएन, आप 10 एसएन इकट्ठे भी डाल सकते हैं और सबके कीवर्ड निकाल के, लेकिन हमने वन बाय वन। अब ये दूसरे नंबर पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जनाब हमें जो है ना, आप वो दें, एक कीवर्ड इंटर करें। अब ये बताएगा वो, मतलब मेन कीवर्ड, अब ये बताएगा इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, ये यही था हमारा मेन कीवर्ड। अब आप गेट कीवर्ड्स के ऊपर वापस क्लिक करें। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने पहले सर्च किया हुआ है, तो ये कह रहा है कि आपने पहले भी ये सर्च किया हुआ था, तो क्या आप जो है इसी को सर्च करना चाहते हैं? मुझे याद नहीं पड़ता मैंने किस जमाने में इसको सर्च किया है, पता नहीं। ये जो मैं हीलियम इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये हीलियम जो है मुझे मतलब सिर्फ ट्रेनिंग के लिए मिला हुआ है, क्योंकि मैं अभी इस्तेमाल नहीं करता। मे भी पॉसिबल है जो असल लोग, टेक्निकल लोग इसको यूज कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ की सर्च किया है। ठीक है, और मैं एक और बहुत न्यू अच्छा सा, सर्च कर दी। हाँ मैं आपको इसका बहुत अच्छा सा एक आइडिया और भी देता हूँ। ये बहुत कम लोग हैं जो आपको देते होंगे, ये वो आइडियाज होते हैं जो आपका ना, आपकी बड़ी मेहनत के बाद आपको मिलते हैं कि आपने कैसे सर्च करना है, या तो आपके मेंटोर्स दे देते हैं या फिर आप, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। देखें, अब इसने बता दिया जनाब कि ना आपका, ये इसने इससे रिलेटेड भी कीवर्ड्स निकाले होंगे, देखना नीचे, मतलब ये आप देख रहे हैं ना, इससे रिलेटेड भी सारे कीवर्ड्स निकाल के लिए। ये अमेजोन चॉइस है, अमेजोन चॉइस का मतलब ये होता है कि अमेजोन इसको इस्तेमाल कर रहा है अपनी लिस्टिंग के अंदर। ठीक है, ये देखें, अब ये डिफरेंट कीवर्ड्स भी उठा के ले आए, देख लें। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताने लगा वर्सेस में। एक तो ब्लैक बॉक्स आपको आइडिया देता है, अगर कभी आप फारिग बैठे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा, आप ब्लैक बॉक्स के अंदर डाल डाल के थक गए हैं, तो आप मैग्नेट के अंदर आए, मैग्नेट के अंदर आकर यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, सिलिकॉन का कुछ लिखते हैं, सिलिकॉन मतलब, या कोई लाइट बल्ब लिखते हैं, फर्ज करें कुछ। वैसे हम टूटने वाली कोई चीज रेकमेंड नहीं करते कि आप पहले कुछ भी लिख देंगे, जैसे ही आप सर्च करेंगे ना, तो उससे रिलेटेड ये पता नहीं कितने वर्ड्स निकाल देगा। तो ये भी आपके पास आइडिया में आ, ये आप जाके आप जेएस के ऊपर स्पून से सर्च करते रहे। समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, अच्छा सर अब इनके हम, जी जी, सर्च वॉल्यूम तो बहुत कम है सर इनके, ये जो कीवर्ड्स निकाले हैं। हाँ ये सर्च वॉल्यूम हो सकता है बहुत कम हो, ये 19 ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ना कि आपको आइडिया मिल सकता है, ये तो इसके आ रहे हैं, फिर दूसरों के निकालेगा उसके ज्यादा हो जाएंगे।
तो समझ सर आ ये रही है? ये हम सर्च Amazon वॉल्यूम को सबर हम, हाँ जी। कीवर्ड, Amazon आपकी चॉइस आवाज वाले कट रही है, कीवर्ड यूज करते हैं? आवाज कट रही Amazon चॉइस वाले है। एक सेकंड, इससे कीवर्ड। पहले मैं आपका जवाब देता हूँ। इससे पहले मोहसिन भाई ने एक क्वेश्चन किया है कि सर्च वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। अब आप सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं कि कितना आ रहा है? ये कैसे चेंज हो गया सर? सर ये यही मैंने आपको बात बताई है। अभी आप लेक्चर दोबारा लेंगे, आपको ये सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट करना है, डबल क्लिक करें ताकि सबसे ज्यादा वाला ऊपर आए, वो मिक्स सही आया हुआ है। ठीक है, तो ठीक इसीलिए वो सारे ठीक मिक्स है। हैं, तो आपको लग रहे हैं। आप यानी आपका फर्स्ट पे डबल क्लिक हाँ, करके ये ना, सर्च वॉल्यूम पे, ये सर्च वॉल्यूम पे इधर डबल सर्च क्लिक वाले करें पे डबल क्लिक करके जी, फिर ये सॉर्ट मैक्सिमम हुआ से आ जाएगा। मिनिमम पे जी जाए। जी। अच्छा, दूसरा क्या ओके। पूछ रही थी तायरा, आप क्या पूछ रही थी? जी मैं पूछ रही थी कि Amazon चॉइस वाले कीवर्ड्स अच्छा हाँ, आपकी आपकी आवाज कट रही है, मैं आपका जवाब दे यूज देता हूँ करते हैं? कि आपकी आवाज कट रही है, जरा कनेक्शन चेक करिएगा। और दूसरा ये है कि मैं आपका जवाब दे देता हूँ कि हम उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको अमेज़न ने खुद यूज किया अपनी लिस्टिंग के अंदर। तो ये होता है कि जो है ना, उनको हमें रैंक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसके अंदर डुप्लीकेट लाया है, लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास उसके अलावा अच्छे हैं तो आप उसके अलावा इस्तेमाल करें, वरना ये भी बीच में इस्तेमाल करने कोई मसला नहीं है। लेकिन अमेज़न के ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, वो आपको लिस्टिंग में यूज नहीं करने देता। लाइक इन अ सेंस, आप अपनी लिस्टिंग के अंदर अमेज़न यूज नहीं कर सकते। अमेज़न अपनी लिस्टिंग के अंदर सिर्फ खुद ही अमेज़न यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह उसने कुछ वर्ड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, लेकिन हर वर्ड पे नहीं है। जब आप लिस्टिंग करेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, अब हमने मैग्नेट का कौन सा रिजल्ट हमने स्क्रीनशॉट लगाना होता है। ये देख रहे हैं आइस क्यूब ट्रे, ये वाला जो कॉलम है ना, इसका हमने जाके स्क्रीनशॉट लगाना होता है। अब इसका हम एनालाइज करना सीख लेते हैं। ये तो इसका सर्च वॉल्यूम आ गया, समझ आ गई? ये इसका सर्च वॉल्यूम आ गया। कभी भी जब आपने अपना स्टैट अपलोड करना है सोशल मीडिया पे और आगे पीछे, अपना सर्च वॉल्यूम किसी को नहीं बताना। अगर आप अपना सर्च वॉल्यूम किसी को बता रहे हैं तो जो टेक्निकल बंदा है वो आपका प्रोडक्ट उठा के निकाल देगा। वो कैसे निकाल देगा, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वो सर्च वॉल्यूम का जो उनसा है ना, वो सर्च करेगा और उससे वो निकाल लेगा, डिफरेंट टेक्निक। बहरहाल बात यह है कि आपने सर्च वॉल्यूम नहीं बताना। अब लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को ऐसे पता चलेगा, जब आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे सर्च वॉल्यूम 15,000 प्लस। समझ आ रही है? तो आपने इस स्क्रीनशॉट के अंदर ये काट देना, ये ब्लर कर देना। अब ये दूसरी जो है ना मैच टाइप, इसको आप छोड़ दें। मैग्नेटिक जो है ना, मैग्नेट का जो है वो IQ स्कोर, इसको भी छोड़ दें। ये हमारे काम की चीजें नहीं है। हमारे इस स्टैट्स में दो काम की चीजें हैं, एक सर्च वॉल्यूम और एक CPR। अब CPR क्या चीज है? CPR ये चीज है कि हमें मैग्नेट, ये वो वजह है जिसकी वजह से, ये CPR की वो वजह है जिसकी वजह से हम मैग्नेट के अंदर आकर सर्च करते हैं कीवर्ड को। अब ये क्या बताता है, जो गौर से सुनिएगा, ये बताता है कि आपने अगर इस कीवर्ड को रैंक करना है अपनी लिस्टिंग में, रैंक इन अ सेंस कि जब कोई बंदा आके आइस क्यूब ट्रे अमेज़न के अंदर सर्च करेगा तो आपका ऐड उसको टॉप 10 के अंदर मिले। समझ आ गई? अगर आपने इस कीवर्ड को रैंक करना तो आपने क्या करना है कि 49 यूनिट्स इन अ वीक फ्रॉम द डे 1 सेल करने पड़ेंगे आप। जब आप ये रिपीटिशन 1 मंथ तक करते रहेंगे, आपकी प्रोडक्ट टॉप 10 के अंदर आ जाएगी। ये मैग्नेट अपना एनालिसिस करके दे रहा है। ठीक है, एक एनालिसिस हमारा होता है रिव्यूज की बेस के ऊपर, ठीक है, वो डेफिनेटली वो ठीक है। लेकिन ये मैग्नेट अपना, ये जो मैग्नेट है, ये अपना जो है ना, अपना एनालिसिस करके देता है। तो हम इसको भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी बड़ा एक्यूरेट बताता है। तो ये जो CPR है ना, ये हमें ये बताता है कि अगर हम उस प्रोडक्ट को इस कीवर्ड पे रैंक करने लगे हैं तो हमें दिमाग में होना चाहिए कि 49 यूनिट्स हमें इन अ वीक सेल करने हैं। उसके अंदर से हम फिर एनालिसिस करते हैं लॉन्च करने से पहले कि 10-12 हम ऑर्गेनिक ऑर्डर ले लेंगे, 10-12 की हम प्रॉक्सी मार्केटिंग कर लेंगे, रिमेनिंग की हम PPC चला के हम ऑर्डर। ठीक हो गया? सर ये CPR स्टैंड फॉर? यार ये मेरे जहन से निकल गया। सबर मैं आपको ना इसकी एक फाइल भेजूंगा। मैंने वो लिखी थी करके ना, लिखी थी अपने पास। उसके अंदर ना इसके सारे वो थे
क्या उसको कहते हैं, जिस तरह CPR स्टैंड फॉर क्या है, Terminologies. हाँ टर्मिनोलॉजी, वो सारी थी, वो मैं चेक करके भेज दूंगा। मैंने अपने टाइम पे रखी थी लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है सर, तो थैंक यू। ये आप सबको समझ लगी होगी। इसके मुताबिक कोई क्वेश्चन है मेरा ख्याल है मुदस्सिर भाई का। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। इसको हम जी जी करें। गिव अवे कह सकते हैं सर? नहीं, सिर्फ गिव अवेज तो नहीं है ना इसमें। देखें, ये आपने टारगेट अचीव करना है 49 का, चाहे आप गिव अवेज करके करें, चाहे आप प्रॉक्सी मार्केटिंग करके चलें करें, चाहे आप PPC चलाकर करें, वो डिफरेंट टेक्निक्स है ना। चाहे आप पिक्सल 5 के थ्रू Right. करें, वो भी एक चीज है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, मुदस्सिर बोल रहा हूँ। जी जी मुदस्सिर भाई। अच्छा, वो पूछना था कि जैसे इधर हमने ऊपर देखा है सर्च वॉल्यूम, इसमें और नीचे वाले में अगर डिफरेंस हो, फर्ज करें ऊपर है, इधर जो ऊपर आया है जहाँ CPR वगैरह है, यहाँ आया है 4000 5000, ठीक है, और नीचे जो मतलब नीचे जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उधर आया है हमारा सर्च वॉल्यूम 10,000 15,000, तो इसमें हम किसको इम्पोर्टेंस देंगे, ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हम मैग्नेट वाले को ही करें, इसमें फर्क कोई नहीं आएगा। आ भी गया तो सही। शायद 100-200 का फर्क है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही, ये सॉफ्टवेयर एक ही है। तो ये आपस में जो है ना डाटा को शफल कर रहा होता है आपस में, मतलब ना मैग्नेट और सेरिब्रो ये एक ही है, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर के दो फंक्शंस। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सेरिब्रो के अंदर डाटा और आ जाए और मैग्नेट के अंदर, हाँ 100-200 का फर्क में भी आ सकता है, वो भी आना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कई दफा एम्बिग्युइटी आ जाती है, जिस तरह अभी आपके सामने मैंने यूके मार्केट सेलेक्ट की हुई थी, वो .com का उसने निकाला, उसने सिर्फ 25 निकाल के दे दी। अब 25 नहीं होने चाहिए थे, वो निकलते गए हैं। तो मैंने आपको कहा है कि ये कोई अजीब सा केस आ गया, इसमें 25 नहीं होते, हजारों में होते। तो वो माइंड में एक चीज चल रही थी कि कहीं गलती ना हो रही। तो ये जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टैट्स देखकर अंदाजा हो जाएगा। बाकी ये क्या नाम है उसका यार, मुदस्सिर भाई ने ठीक बताया, ये वकास पे स्टैंड फॉर होता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, और ये इसको फार्मूला भी कहते हैं आखिर में, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला। ठीक है सर ओके सर। जी जी। सर सेरिब्रो और मैग्नेट में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि सेरिब्रो जो है वो CPR नहीं दिखाता और मैग्नेट जो है वो CPR भी दिखाता है साथ में अब गौर से सर्च वॉल्यूम के सुनिएगा, साथ। सेरिब्रो और मैग्नेट के अंदर फर्क ये है कि सेरिब्रो आपका एसिन लेता है और एसिन के बाद सारे कीवर्ड लेकर आता है। मैग्नेट आपका कीवर्ड लेता है, एसिन नहीं लेता। आपको इसके अंदर मेन कीवर्ड इंटर करना होता है। तो अच्छा सेरिब्रो अच्छा, आप यूज करते हैं तो मैग्नेट पर पहुंचते हैं, क्योंकि सही सेरिब्रो सही आपको सही। मेन कीवर्ड निकालने में हेल्प देगा ना। तो जब सर आप मेन कीवर्ड निकाल लेंगे तो फिर मैग्नेट पर आएंगे। CPR देता है, CPR देता है मैग्नेट जो है। जी जी CPR तो देता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेरिब्रो को यूज करके फिर हम मैग्नेट पर आते हैं। हम डायरेक्ट मैग्नेट पर कैसे आ सकते हैं? मैग्नेट हमसे कीवर्ड मांगता है, हमें क्या पता वो कीवर्ड मेन है या नहीं। ये मेन कीवर्ड यहाँ सर पर मांग रहा है। सर तो मेरा उसका एक और क्वेश्चन ये था कि जब भी लिस्टिंग करते हैं ना, दो मेन कीवर्ड आपने ले लिए जिसके क्या नाम है सर्च वॉल्यूम 6000 से ऊपर है, सही है। फिर जी आपने एक कीवर्ड उठाया जो जो रिलेवेंट नहीं था लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, तो आप जी उसको जी टाइटल में डाल सकते हैं कीवर्ड को। डाल कहीं भी सकते हैं आप, कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका मेन। होता है ना ये, हाँ ये मैं आपको बताऊंगा जब हम लिस्टिंग पर पहुंचेंगे ना। तो जब अच्छा हम अच्छा, मेन सही है। कीवर्ड निकालेंगे, इसका सिंपल फार्मूला ये होता है, जब मेन कीवर्ड निकाल के अमेज़न के सर्च बार में सर्च करेंगे, उसके बाद हम JS चलाएंगे। JS से जो टॉप 10 सेम प्रोडक्ट्स निकलेंगी, क्योंकि वो मेन कीवर्ड था, सेम हम्म, प्रोडक्ट्स निकलेंगी डिफरेंट वे। हम वो उसको तो है। बारी बारी ओपन करेंगे, उनके सब टाइटल्स को मर्ज करेंगे, वर्ड की एक फाइल बनाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उन 10 को मर्ज करके हम टाइटल। अब उन 10 ने जो सर्च किया होता है ना, वो टाइटल लिखा होता है, उसके अंदर जो कीवर्ड आपका मेन है वो इस्तेमाल हुआ होता है डेफिनेटली, क्योंकि आपने बिल्कुल। सर्च मेन कीवर्ड किया ना। लेकिन आप मतलब उसको हम बारी बारी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के लिए सर्च वॉल्यूम भी देखते रहते हैं। मतलब हम कॉम्बो बना सकते हैं ना मेन कीवर्ड के साथ, जो हाँ बहुत ज्यादा हाँ रिलेवेंट कीवर्ड है डेफिनेटली उसके साथ डेफिनेटली डेफिनेटली बना। चलो ठीक है डेफिनेटली ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस के बस ये। ऊपर बहुत है महाद भाई। जब आप इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद किसी प्रैक्टिकल इंसान के साथ बैठ के काम करेंगे ना, किसी सीनियर हम्म VA के साथ, तो वो आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कर करके दिखा रहा होगा कि लॉन्ग टेल नहीं हम्म, डालना, ये नहीं करना। अभी मैं आपको कर, लेकिन हमारा ये कोर्स 2 साल पर चला जाए अगर हम उतना करें, तो बिल्कुल ये आपको प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत पड़ेगी इसके बाद। लेकिन कोई भी सीनियर सही। VA आपको साथ बिठाने को तैयार तब तक नहीं होता जब तक आपको अलिफ बे ना पता। अगर आपको अलिफ बे बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल, पता तो वो बेचारा अपना दिमाग खपाता रहेगा। अपना ठीक है, टाइम क्यों जाया करेगा वो। हाँ टाइम भी है, और उनके पास टेक्निक। अब आप मेरी टेक्निकल टीम के पास जब जाएंगे ना, आप में से कोई कोई क्लाइंट आता है, मैं उनके पास, आप देखिएगा कि वो आपको उतनी तरह नहीं समझाएंगे जितनी तरह मैं समझा रहा हूँ।
वो सिर्फ ये बिल्कुल, कहेगा यार बिल्कुल। ये सर्च वॉल्यूम जाकर देख लो, फलां सर्च वॉल्यूम नहीं आ रहा, हमने इसको इधर डाल दिया, डेट्स ऑल, वो ये कहकर उठ जाएगा करके। उसके बाद आप परेशान होते रहेंगे ये सर्च वॉल्यूम क्या चीज थी। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्च वॉल्यूम कैसे आता है। ठीक हो गया। अब हम सही सही। जी मैग्नेट का ही देखते हैं, क्योंकि हम मैग्नेट का ही, और ये याद रखिएगा ये काटना है। और जो कल जिस बंदे ने लगाया हुआ था उस बंदे का सर्च वॉल्यूम था 4000 समथिंग, और वो भी उसने शो किया हुआ था। तो देखे ना, लोगों को पता नहीं है, फिर वो अच्छी बात नहीं है किस तरह। अच्छा, अब हम दोबारा इसको रिपीट करने लगे हैं सारे प्रोसेस को, 1 बाय 1 दोबारा देखें सारे। ठीक है, उसके बाद सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और फिर हम बस करेंगे इसको। ठीक है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है इस वीक, ब्लैक बॉक्स की भी और इसकी भी। और उसके बाद जब हम सैटरडे को आएंगे तो हम इसका अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ गूगल ट्रेंड को, गूगल ट्रेंड और वायरल लॉन्च, उन दोनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेंडी भी उसी में डिस्कस करेंगे जी सर। ट्रेंडी उसी में डिस्कस होगा। गूगल ट्रेंड क्योंकि ही सर्च बेसिकली वॉल्यूम आपने कहा था पिछले लेक्चर में, वो हाँ आज हो गया क्लियर। हाँ, ट्रेंडी सर- जोन सा वो गूगल ट्रेंड बताएगा। ठीक सर। ये गूगल ट्रेंड और वायरल मिलकर आपको ट्रेंडी बताएंगे। ठीक है, ठीक वो सर, मैं आपको ठीक। हाँ जी। सर आई फ्रिक्शन जो है वो बाद में जब हम लिस्टिंग में जाएंगे फिर हम देखेंगे उसको। हाँ, वो उसका मैं सिर्फ आपको इंट्रो दूंगा छोटा सा, एक 10-15 मिनट कम कर लेंगे। वो आप बहुत खप है, वो आप यकीन करें उसमें इस दाव और कोई आप ले लेके परेशान होते रहेंगे। तो जब लोगों ने हमारे जैसे 1000 ऑफ या 100 एक प्रोडक्ट लगाई हुई है डिफरेंट ब्रांड ने, तो हम उन्हीं को यूटिलाइज करके क्यों नहीं हम कर सकते। तो हमें बजाय उसमें जाने की हमें चाहिए कि हम उनके टाइटल उठा के सर्च वॉल्यूम सेलेक्ट करें और हम अपना एक अच्छा सा टाइटल बना दें। ठीक है, अब सही, सर सही, वो सही। सीनियर वीए हमें प्रोवाइड करने में आप हेल्प करेंगे? देखें इब्राहिम भाई, पहले तो मेरी रिकमेंडेशन ही होगी कि 3-4 महीने आप लोग इस सारे टूल की सारे सब चीज़ों की खुद से प्रैक्टिस करें। उस दौरान आप कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया पे स्टैट्स डालें और आपको कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाए। ठीक है, अच्छा क्लाइंट अगर मिल जाएगा तो वो सीनियर आपको डेफिनेटली सीनियर वीए के साथ जरूरत पड़ेगी उसके टास्क पूरे करने के लिए। तो आपको खुद से जेब से पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको पैसे मिलेंगे। फर्ज करें आप 10,000 में एक टास्क उसका कर रहे हैं, आप 5,000 सीनियर वीए को दे दें, 5,000 खुद रख लें, तो आप सीख भी रहे हैं और आपका वो। अगर 3-4 महीने तक आपको क्लाइंट नहीं मिलता एंड यू आर लाइक कि नहीं मुझे आप सीनियर वीए के साथ भी काम करना है और मुझे एक्चुअल सेलर अकाउंट के ऊपर बैठ के काम करना है, मेरा हाथ इतना बैठ चुका है, फिर डिफरेंट लोग होते हैं, मैं आपको उनके से जिस तरह सनी अली जो एक्सट्रीम कॉमर्स वाले हैं वो इनक्यूबेटर की एक सर्विस देते हैं। वो सर्विस ये है कि आपके साथ एक सीनियर वीए भी होता है, वो भी थोड़ा बहुत आपको गाइड कर रहा होता है और आपको लाइव सेलर सेंटर अकाउंट जो चल रहा होता है उसकी एक्सेस आपको देते हैं। ठीक है, तो आप उसके ऊपर फिर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी खिदमत। हाँ होता है वो हाँ जी, सर आपने एक बताया था कि पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपने बताया था कि ये भी हाँ आप वो मैं बताओ मैंने एंड कैसे पर आपको एक बनाना है। पोर्टफोलियो में आपको एक सेंड करूंगा, पीडीएफ की फाइल है वो। जी सर, मेरी कुछ टीम है उसने, उनके कुछ लोगों ने बनाया था, वो मैंने सेव कर लिया था, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप उससे देख के ना अपना पोर्टफोलियो भी बनाइएगा। वो डिफरेंट कंपनीज फिर मांगती हैं। ठीक है, तो इनक्यूबेटर की सर्विस सनी अली दे रहे हैं $110 में, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ 4 या 5,000 मैक्सिमम 6,000 में आपको अपने साथ मर्ज कर लेते हैं, ताकि आपका सर मैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस आ जाए। ठीक है, आई वुड प्रीफर द सेकंड ऑप्शन जो आपने दिया ठीक है है, सर। ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि देखिए सर अगर आपका हाथ नहीं बैठा हुआ ना तो फिर फायदा भी नहीं है ना लाइव सेलर सेंटर अकाउंट लाइव लेने का। पहले आप अपना हाथ बिठा लें, हम इंशाल्लाह इंडिविजुअल अकाउंट में बनाना आपको सिखाऊंगा। मैं पिछले बैचेस को मैंने 2 को सिखाया था इंडियन क्रेडेंशियल्स के ऊपर, कि भाई इस तरह का डैशबोर्ड होता है, लोग अपनी उसमें कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ एक जीमेल रिक्वायर्ड होती है। तो मैंने उनको कहा था 2-3 जीमेल बना लें, क्योंकि 4-5-6 दिन के बाद अमेज़न उनको ब्लॉक कर देता है, उस अकाउंट को इसलिए ब्लॉक कर देता है क्योंकि ना उनको पता चल जाता है भाई ये पाकिस्तान में बैठा बंदा है, क्योंकि उनके सर्वर्स हमारे प्रॉब्लम कर रहे होते हैं ना, हम वीपीएन भी लगाएं तब भी पता चल जाता है। तो वो मैं उनको कहता था यार चलो बगैर पैसे खर्च किए कर लो। अब हम पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर भी इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं, तो कम से कम आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो पूरा डैशबोर्ड देख सकते हैं, चाइल्ड अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं, लिस्टिंग कैसे करनी है कहाँ से करनी है वो देख सकते हैं। तो काफी फेमिलियर आप हो जाते हैं, या फेमिलियर हो जाते हैं, फिर उसके बाद इनक्यूबेटर या ऐसी सर्विस लें जिसके ऊपर आप जाते साथ टकाटक काम कर सकते हैं। ठीक है, YouTube में एक सर वीडियो देखी तो उसने इंडिया के ड्रेस से ये अकाउंट बनाना सिखाया था फेक, जी तो मैंने जी वही बनाया हुआ है। वो तो मुझे जी, तकरीबन 1 माह हो गया उसमें, अच्छा वो ब्लॉक नहीं हुआ वो अभी तक। अच्छा वो आप वो चेक करेगा, वो मतलब वो लॉगिन पासवर्ड चल जाता है, लेकिन जब आप कोई लिस्टिंग ओपन करेंगे ना लिस्टिंग करने के लिए, तो वो आपको टैक्स की जी डिटेल जी मांगना शुरू कर देता है वहां पे। ये ऐसे देख ही लीजिएगा, साहब का क्या नाम है जिन्होंने इंडियन ये बनाया था?
वकास नाम है। मैं इब्राहिम भाई आपको अच्छा, सिखा वकास। दूंगा, एंड पे मैं एक लेक्चर उसका हाँ, दूंगा, ठीक है? वो छोटा सा है, उसमें कुछ नहीं है, बस 4-5 फॉर्म, ठीक है? अब हम सर, हम अब लोगों हम का पीछा नहीं छोड़ा है ना। देखो मसला नहीं है भाई, वी आर लाइक, मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग साथ होते हैं या आपस में फैमिली की तरह, मैं नहीं भी, आप लोग इंशाल्लाह इतने ट्रेन हो जाएंगे अब से 2-2.5 महीने बाद के, जिस तरह मोहसिन भाई हैं, आप हैं, कुछ जो लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं ना, वो मैं नहीं भी हूँगा ग्रुप में तो वो आपको बता सकेंगे डेफिनेटली। आपने भी तो वो लेवल अचीव इंशाल्लाह कर लेना है वक्त के साथ। लगता तो है सर आपकी मेहनत काम इंशाल्लाह। करेगी। अच्छा, अब हम इसको जो है ना दोबारा से, एक जो हमने सारा लेक्चर लिया इसको हम प्रैक्टिकल एक दफा फिर से करके देख रहे हैं, ठीक है? दोबारा करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जेएस के अंदर जाना है, ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे, ठीक है, जो हमारे दिमाग में हमने ब्लैक बॉक्स से निकाली है या कहीं से। अब हम इस दफा कुछ और करते हैं, किचन ग्लव्स कर लें, कोई और करते हैं, कोई और कहना चाहता है तो वो कर लेते हैं, कोई रेकमेंड कर दे, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं। सर किचन टॉवेल कर ले। ठीक है जी, ये कर देते हैं, ठीक है। अब हमने जब ये निकल आएगा तो हमने क्या करना है, हमने अब हमें पता चल गया ये तो कीवर्ड है, अभी तक हमें पता है ये कीवर्ड है, लेकिन हमने मेन कीवर्ड निकालने के लिए सेरिब्रो को यूज करना है। सेरिब्रो को हम यूज करेंगे और डिफरेंट हमें इसकी सारी लिस्टिंग के अंदर से सारे कीवर्ड्स उठा के दे देगा। मैंने आपको बताया, फिर 1 बाय 1 हम उसको चेक करेंगे कि मेन कौन सा। ये किचन टॉवल में भी पॉसिबल है कि आपने जो यहाँ लिखा है ना किचन टॉवल में भी पॉसिबल है यही मेन कीवर्ड हो, ठीक है? ये इसके अंदर कुछ और मेरा ख्याल है चीजें यूज हो गई हैं, यहाँ से हमें लग रहा है कि यही है, जो भी है आगे देख लेते हैं, ठीक है? तो ये तो अभी आसान प्रोडक्ट है ना, किचन टॉवल हमें सामने पता चल रहा है मेन कीवर्ड यही होगा। जब आप जब आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती है ना तो बहुत यूनिक नेम्स उनके अंदर यूज होते हैं। और दूसरी बात मेरी याद रखिएगा कि जब आपका मेन कीवर्ड नहीं निकलता ना, आपका गूगल सर्च भी नहीं, गूगल ट्रेंड भी नहीं आप निकाल सकते। तो मेन कीवर्ड फाइंड करना इतना जरूरी होता है। अगर आपका मेन कीवर्ड ही वो ना हुआ, आप गूगल ट्रेंड डालते रहें और आप कहें गूगल ट्रेंड बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं होगा। आप वर्ड चेंज करेंगे गूगल ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। और इतना मैं मोस्टली आपको सर बताता ऐसे हूँ, ही होता है कि मैं आपको क्या कहते हैं, किचन टॉवल है तो किचन टॉवल्स हो जाएगा, इसमें इतने हाँ, डिफरेंस होता है इसमें। मैं आपको मजेदार बात बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी प्रोडक्ट पे वकास पे सर्च की है ना, अब मैं आपको पहला नाम नहीं बता सकता उसका, क्योंकि मेरा एक दोस्त उस पर काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्ट खराब होगी। आप ये सिर्फ ये समझ लें कि उसका जो 2 वर्ड्स थे, जो दूसरा वर्ड था वो बॉल था, BALL। अब हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने आज से 8-9 महीने पहले सर्च किया, सारा कुछ कर लिया और वो बॉल चलता रहा। जब हम अपने एक सीनियर थे उस टाइम पे, मैंने उनसे राब्ता किया और मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि यार इसका सर्च वॉल्यूम देखो। अब बॉल का सर्च वॉल्यूम नहीं था, बॉल्स का सर्च वॉल्यूम था। BALLS का सर्च वॉल्यूम था, BALL का सर्च वॉल्यूम नहीं था। अब हमने क्या किया, हमने कहा यार चलो ज्यादा हो जाएगा तो बॉल्स हो जाएगा, S लगा देते। जब उस S को हमने गूगल ट्रेंड पे चेंज किया, पूरा गूगल ट्रेंड बदल गया उस एक S की वजह से, मानेंगे? और वो पूरी प्रोडक्ट उस टाइम पे फेल हुई, उस टाइम के एनालिसिस के। फिर हमने उसका फर्दर एनालिसिस किया था 2-3 महीने बाद, और फिर सर्च वॉल्यूम बना और काफी उसका करके ना फिर उस बंदे ने किया और उसको ना काफी अच्छी प्राइस मिल रही थी सोर्सिंग में, तो वो छोड़ना नहीं चाहता था वो। तो आपको एक बात समझ आ रही है ना कि ये एस इतना आसान नहीं होता, ये एस बड़े बड़े स्टैट्स बदल के रखते थे। ऐसे ही है सर, मैंने भी एक वीडियो देखी उसमें बेबी टॉवल वो सर्च कर रहा था, लेकिन टॉवल्स था जो एग्जैक्ट वर्ड था। हाँ, तो ये आपने कीवर्ड इतना जो है ना है, और आप सब लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह डेफिनेटली हर बंदा स्टार्ट मुश्किल होता है, ठीक है? अब ये टॉवल का हम सर्च कर, जी जी सर, आप कंटिन्यू करें सर अभी। अच्छा, अभी ये टॉवल कर लिया, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप तायरा आपको आवाज आ रही होगी। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने इसमें से कॉपी करना है। हाँ SN, अब हमने SN, अब ये देखें इतनी सारी प्रोडक्ट्स है, हमें अभी SN नहीं मिलेगा, हम किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो SN निकलेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट का हाँ, यूनिक क्लिक SN करने के बाद अब ये SN यहाँ पर भी लिखा आ जाएगा, यहाँ से कॉपी कर लें। पहले मैंने ऊपर से किया था, इस दफा हम यहाँ से कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, हम सीधा गए अपने कीवर्ड रिसर्च के अंदर, सेरिब्रो के अंदर गए। देखिए कि अब ये SN मांगेगा, ये SN मांग रहा है, मैग्नेट जोन्स है, ये हमने SN फुट किया। फुट करने के बाद हमने कीवर्ड किया, गेट कीवर्ड्स किया।
और हमेशा कोशिश करिएगा कि अगर आपने हफ्ते से ज्यादा, हफ्ते के बाद किसी प्रोडक्ट को सर्च किया ना, तो ये हमें कहता है न्यू सर्च करें या पुरानी ला दें, तो आपने न्यू पे किया करें, ठीक है। अच्छा, वो न्यू और इसका ऑप्शन पता है क्यों देता है? क्योंकि अभी तो आपने जिन टूल प्रोवाइडर से लिया है ना, वो आपसे अनलिमिटेड सर्चिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उनको जो सर्चिंग अलॉट हुई होती है वो एक स्पेसिफिक हुई होती है। फर्ज करें 1 लाख सर्च आप कर सकते हैं, 50,000 सर्च कर सकते हैं, तो इसीलिए हीलियम बार बार पूछता है कि आपका सर्च जाया ना हो, ठीक है। लेकिन आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस सर्च वॉल्यूम पे डबल क्लिक किया, सबसे ज्यादा वाला ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये किचन एक्सेसरीज फर्ज कर लें, हम इसको चला कर देखते हैं। हम कहते हैं यार इसका सर्च वॉल्यूम बड़ा ज्यादा है और ये अमेजोन चॉइस है, ठीक है। देखें, ठीक है अमेजोन चॉइस है, तब भी हम चला तो सकते हैं। अगर हम इस पे वैसे जाके इसको पेस्ट करते हैं। अब ये कीवर्ड है, पर ये उसका मेन कीवर्ड नहीं है, ऐसे ही है। वजह भी पता चल रही है क्योंकि सारे एक जैसे नहीं है। देखें इसमें सारे चेंज हुए आ रहे हैं, कोई ग्लव भी आ रहा है, कोई क्या भी आ रहा है, कोई क्या भी आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं उसके अंदर, अपने शरीरों के अंदर, हमें पता चल गया ये कीवर्ड है पर मेन नहीं है, इसका सारा कुछ बहुत अच्छा है। अब टी टॉवल को सर्च करके देखते हैं, मे भी पॉसिबल है कि ये हो, मे भी पॉसिबल है। अब ये देखें हमने टॉवल लिखा है लेकिन ये टॉवल्स भी दिखा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे ये टॉवल्स भी कहीं बीच ना बीच में यूज इसने किया। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो है सारे एक ही जैसे वही टॉवल यूज हो रहे हैं। ये मेन कीवर्ड है। होपफुली देखें सारे एक जैसे। ये 4-5 जो मेन कीवर्ड्स हैं उनके अंदर से ये एक मेन कीवर्ड है। हम, आप चाहें तो आप दोबारा और भी कर सकते हैं। अब आप देखें थोड़ा नीचे आए, आप कोशिश करें कि ये बहुत अच्छा है, अमेज़न चॉइस है, तो इसको हम प्रेफर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमें दूसरा भी कोई मिल जाए, क्या पता मिल जाए, ठीक है। ये ट्रेंड शेंड आपने नहीं देखना है, ट्रेंड -10 मतलब ये पिछले टाइम पे नहीं हुआ। लेकिन देखिए हमने तो सर्च वॉल्यूम देखना है ना, पहले 30,000 था, अब अगर 24 रह गया फिर भी है, तो सबसे ज्यादा ऐसी करना, ठीक है। अब ये देखें हमें 7वें नंबर पे किचन टॉवल भी मिल गया। अब हमें फौरन से पता चल जाना चाहिए यार ये भी हो सकता है, और ये अमेज़न चॉइस भी नहीं। जाके इसको सर्च करके देखते हैं, ये तो वही होगा जो हमने किया था, ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया ये हमारा मेन कीवर्ड है, वन ऑफ मेन कीवर्ड, ठीक है। ये सर आप सर्च उस पे करें ना, जंगल स्काउट पे ना। ये अमेज़न पे कर रहा हूँ, ये भी तो अमेज़न पे कर रहा हूँ ना, जंगल स्काउट रन नहीं किया अभी, यहाँ से रन होगा ना, रन नहीं किया, ठीक है। अब हमें पता चल गया यार ये मेन कीवर्ड है। जैसे ही हमें ये पता चला, हमने फौरन से पहले मैग्नेट के ऊपर चले जाना। स्टेप नंबर 3, मैग्नेट के अंदर जाके यही कीवर्ड एंटर किया, गेट कीवर्ड्स कर। अब हमें मैग्नेट बताने लगे इसका CPR, ये चीजें क्या है। देखें इसका सर्च वॉल्यूम 7,500 तकरीबन है और CPR 38 है। आपने परेशान नहीं होना है, CPR 38 इज नथिंग। ये आपको यहाँ पर मिलेंगे 150, 200, 250, उनको करना मुश्किल है। 38 तो बहुत आसान है, आपका हनीमून पीरियड भी चलेगा शुरू में आप वैसे ही थोड़ा थोड़ा ऊपर रहेंगे, PPC भी रन करेंगे, प्रॉक्सी मार्केटिंग भी लगाएंगे, सारा बजट आप तय कर जाते हैं लॉन्चिंग से पहले। 38 इन अ वीक इज नथिंग, मतलब जी एक बात, अगर जब सर्च वॉल्यूम मिल गया था सेरिब्रो पे, तो यहाँ आप मैग्नेट पे क्यों सर्च कर रहे हैं? मैग्नेट पे इसलिए सर्च कर रहे हैं कि हमें उधर वहां पे CPR नहीं मिलता। ये CPR देख रही हैं, ये हमें चाहिए होता है। ये CPR का मतलब ये होता है कि एक वीक के अंदर हमने कम से कम कितने यूनिट्स बेचने हैं स्टार्ट में, टॉप पर आने के लिए। एक तो हमें रिव्यूज से भी पता चल रहा होता है कि रिव्यूज कितने गेन कर रहे हैं, लेकिन रिव्यूज आप इन वीक तो नहीं गेन कर सकते ना। मैं आपको कहूँ यार आपने कंप्लीट करना है 800 रिव्यूज लेकर, 800 रिव्यूज आप एक हफ्ते में ला सकते हैं? कभी भी नहीं ला सकते। इसीलिए जो है ना, हम आप इस CPR को भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये भी हमें अच्छा पर वीक होता है सर। जी पर वीक होता है। और दूसरा ये आ गया कि सर्च वॉल्यूम भी इसका ठीक है, चलो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस किचन टॉवल को कॉपी करना है, और अब हम जाएंगे इसके बाद। इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, इसका CPR भी बहुत अच्छा है, गुड है। तो चलो जाके JS चला कर देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये हुआ भाई, ये ठीक है। अब हम JS चला कर देख लेते हैं, समझ आ गई? तो CPR मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अच्छा मैक्सिमम, यार मैक्सिमम इतना होना चाहिए, ये इसका फर्दर एनालिसिस होता है।
देखिए अगर आपकी प्रोडक्ट ही $5-6 की, $5-6 की है, तो आप CPR मतलब आपका जो है ना, अगर आपको थोड़े से गिव अवे ज्यादा भी करने पड़ गए ना, प्रॉक्सी मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ गई या कम पैसों पे सेल करना पड़ गया, तो कोई बात नहीं, £5-6 है, चलता है। आपका CPR उस प्रोडक्ट के अंदर 80-90 भी हो तो आप अफोर्ड करते हो, 100 भी हो तो कर लेते हो। लेकिन अगर आपकी एक प्रोडक्ट आपने ऐसी हंट की हुई है जो है ही £24-25 की है, तो उसके CPR फिर आपको गिव अवेज करने में बजट कितना चाहिए, तो उसका CPR आप कहेंगे 50 तक की हो, 40-45 तक की हो स्टार्ट। समझ आ रही है? तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो ये जब आप हंट करेंगे तो प्रॉपर, प्राइस पे डिपेंड करता है। जी ये कॉमन सेंस है ना, प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये हमने चला कर देख लिया, ये हमारा आखिरी हुआ। हमारा मैग्नेट भी बहुत अच्छा है, सेरिब्रो भी बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमने यहाँ पर आना है और यहाँ का एनालिसिस करना है, ठीक है। GS का एनालिसिस अब हम कर रहे हैं। आज GS बहुत ही स्लो चल रहा है। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने फ्री की ये लिए हुए हैं, मेरे अपने परचेज किए हुए नहीं है, तो इसलिए मेरा स्लो चले बनता है। अच्छा अब आप इसका एनालिसिस कर लें, एक दफा एनालिसिस दोबारा कर लेते हैं, फिर हम इसको देखें। वो जंगल स्काउट वाला देखें, ये एक दफा ब्रांड रिपीट हुआ है, ये 2 दफा रिपीट हो गया। मेरा नहीं ख्याल इसमें ब्रांड डोमिनेंस नहीं, इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है। ये आखिरी 10वें नंबर पे एक ब्रांड तीसरी दफा रिपीट हो गया, देख रहे हैं, दूसरा, तीसरा और 10वां। तो बस ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, इसको आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम आगे भी देखें, इसके रिव्यूज भी ज्यादा हैं, ये भी रिव्यू ज्यादा है, 1 2 3 4 5 स्लॉट्स पे रिव्यूज ज्यादा हैं, 6 पे ज्यादा है। Amazon डोमिनेंसी भी है। मैंने आपको याद होगा, आप सबको एक बात बताई थी, मैंने कहा था ग्रोसरी के अंदर ज्यादातर Amazon डोमिनेंसी आ जाती है, ठीक है। Amazon ग्रोसरी के अंदर बहुत काम कर रहा है, मैंने आपको बताया था, शायद आप सबको याद है। अब आप ये देखें, Amazon जब पहले पे है तो कैटेगरी ग्रोसरी है, दूसरे पर भी ग्रोसरी है, और जो आखिरी है उस पर भी ग्रोसरी है। तो ये जो प्रोडक्ट है 2 कैटेगरीज में लाई कर सकती है, ग्रोसरी में भी और होम एंड किचन में, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ये हमारा सारा हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। अब ये टेक्निक नंबर 2 है जो मैं करता था। मैं क्या करता था, ये मैंने आपको बताया, आपने इसी तरह करना, लेकिन मैं क्या करता था, मैं ये करता था, मैं जब ये सर्च वॉल्यूम के अंदर जाके किचन टॉवल लिखता था ना यहाँ पर, तो मैं जो है ना पहले ही JS चला लेता था। लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर आप पहले JS चला लेंगे, हो सकता है JS के स्टैट्स बहुत अच्छे हों। मैं यही चेक कर, मैं पहले JS के स्टैट्स पास करवाता था, उसके बाद मैग्नेट और सेरिब्रो पर जाता था। वो उसकी वजह ये होती है कि JS के अक्सर स्टैट्स मैच नहीं होते। लेकिन आप लोगों ने वही फॉलो करना है जो मैंने किया। अब मैं आपको अपनी गलती बता रहा हूँ। गलती क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे किचन टॉवल लिखूंगा, JS को जाके रन करूंगा, मैं कहूंगा यार ये तो नहीं है, हो सकता है ये इसका मेन कीवर्ड हो ही ना, ये हो सकता है मैंने कीवर्ड लिखा, तो मेन कीवर्ड को JS पे सर्च करना ज्यादा बेहतर है, और वही हमने सर्च करना होता है। तो मैं वैसे ही पहली प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दूं, मुझे मेन कीवर्ड का आइडिया ना हो। तो ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बहुत जोर से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज है, आपका सर्च वॉल्यूम और इन चीजों को देखना है, ठीक है। और सर इसमें अगर हम जी समराइज करें तो मेन कीवर्ड के लिए सेरिब्रो, देन मैग्नेट, एंड द थर्ड हम उसको रन करना है जंगल स्काउट पे, ठीक है ना। जी, मतलब एक ऐसे अगर ही, स्टेप वाइज करें, ऐसे ही, am I correct? ऐसे ही जी सर, ऐसे दूसरी ही। बात ये कि आपने कहा 2-3 महीने तक इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली थोड़ी बेहतर सिचुएशन हो जाएगी। डेफिनेटली आपको सर ये अच्छा, चीजें लेकिन इंशाल्लाह फिंगर हाँ, टिप्स पे याद होंगी। जी ये इंशाल्लाह सब, वरना आपको जी छोड़ेंगे नहीं हम। और सर लेकिन सर नहीं ये जैसे जंगल स्काउट है और हीलियम है, ये हमारे पास 3 महीने तक तो नहीं होंगे सर, फिर हम कैसे करेंगे? वो आप डेफिनेटली, ये 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है ना, आपको अगले मंथ फिर परचेज करना पड़ेगा। वो आप चाहे इन्हें हाँ ग्रुप कर लें या हाँ, उसे इंडिविजुअल करें, वो इन्हें ग्रुप ही जैसे रखा करें। हाँ जैसे अभी कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर जी सकते जी, हैं, उसी सेम को ग्रुप। कंटिन्यू, जी उसी क्योंकि सेम एक वो ग्रुप को कर, केमिस्ट्री भी हो गई है हमारी ग्रुप में। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा अब सर मैं जी हमाद से मेरी अच्छी केमिस्ट्री सेट है, तो वो चल जी जाएगा। जी और कोई है तो पूछ लें क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन था जी सर, जैसे आपने मेन कीवर्ड की अभी बात की, जैसे हम JS
इसमें रन करते हैं ना, कोई भी क्या नाम है कीवर्ड डालते हैं, हमने देखा कि वो मेन कीवर्ड है, सारे रेलेवेंट रिजल्ट आ रहे हैं उसमें, सही है। उसमें अगर कोई प्रोडक्ट अगर क्राइटेरिया में पूरी उतरती है, फिर हम उसका टॉप 10 में जो टॉप फर्स्ट में जो वो कोई प्रोडक्ट है उसका एशियन कॉपी करके अगर हम उसमें डालते हैं सेरिब्रो में, जी जी। सही है, फिर हम वहां से अगर देखते हैं मेन कीवर्ड कौन सा है, फिर हम दोबारा उसको जेएस में क्यों रन करेंगे सर? हमें कौन बताएगा वो मेन कीवर्ड है? सेरिब्रो ने तो सारे कीवर्ड्स निकाल के दिए, हमें कैसे पता चलेगा ये वाला मेन कीवर्ड? जेएस में डालकर चेक कर लेते हैं कि वो मेन कीवर्ड है, सही है। अमेज़न पे तो चेक हम करेंगे stats- हम लगा के। अमेज़न के ऊपर। नहीं नहीं, अमेजोन में चेक कर लिया वो मेन कीवर्ड है, पता लग गया, लेकिन हम स्टैट्स को चेक करेंगे उसको दोबारा मेन कीवर्ड डालने के बाद। बिल्कुल। जीएस के स्टैट्स क्यों देखेंगे? जी 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 जी। क्राइटेरिया तो जीएस से मैच करना है ना, हमें पता चल गया मेन कीवर्ड है, वो जो हमने सारा हंटिंग का क्राइटेरिया पढ़ा है वो हमें कौन बताता है? वो जीएस ही बताएगा। तो अच्छा, क्राइटेरिया तो मैच करना है ना, ये तो सिर्फ वो मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ मेन कीवर्ड का क्राइटेरिया मैच करना है। होता यह है कि लोग मेन कीवर्ड निकालते ही नहीं है और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स टॉप 10 के अंदर आई होती है, चम्मच के साथ साथ ग्लास भी आया होता है, उस टाइम पे हम देख ही नहीं रहे होते, फिर हम कहते हैं यार प्राइस वेरिएशन क्यों आ रही है। मैं बार बार एक बात करता रहा हूँ हमेशा कि अगर आपकी प्राइस वेरिएशन आ रही है तो हम कीवर्ड के ऊपर एनालिसिस करेंगे। ऐसे ही मोहसिन भाई को मैंने बहुत दफा ये बात बताई है। शाकिर भाई आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, आप मैसेज आपने किया है कि सर ये सर्च वॉल्यूम से कैसे प्रोडक्ट लेते हैं, ये मुझे समझ नहीं लगी ये बात। मतलब विनी प्रोडक्ट पे सर पूछना चाह रहा है मेरे ख्याल। आई डोंट नो। अच्छा अभी मैं आपको एक और बात समझाने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि शुरू में हम बहुत स्लो थे और मुझे बहुत लोग कहते थे यार थोड़ा तेज हो, तो डेफिनेटली अभी हमें काफी ज्यादा चीजें कवर करनी है। तो अब हमारा मेरा ख्याल है 3rd वीक जा रहा है एंड हमें कुछ चीजें कवर करनी है, तो ये चीज गौर करिएगा, ठीक है। आप सब जितने कैंडिडेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, लिस्टिंग के अंदर ये मैं क्वेश्चन दोबारा करूंगा और होपफुली आप सब लोगों को आना चाहिए। देखें, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं ना, चाहे amazon.com पे चलें चाहे .co पर चले करें, आप जब लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो लिस्टिंग के अंदर वो डिफरेंट चीजें पूछता है। इन अ सेंस सुने, कैटेगरी के अंदर पूछेगा कि आपकी फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, फिर पूछेगा सब कैटेगरी कौन सी है, फिर पूछेगा उससे सब कैटेगरी कौन सी है। तो 3-4 कैटेगरीज के अंदर जाके आपकी प्रोडक्ट पड़ी होती है। अब ये गौर से देखिएगा, ये मैंने amazon.co.uk खोली हुई है। इसके अंदर जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप एसएन के ऊपर आपको ये चीज लिखी नजर आएगी, लिखी नजर आ रही है एसएन के बिल्कुल ऊपर, बेडिंग एंड लाइन समथिंग इस तरह, देख रहे हैं? ये इसकी पेरेंट कैटेगरी है, ये यहाँ पर, एक सेकेंड, अब आपको क्लियर हो गया? ये देखें, ये लिखी नजर आ रही है, ये इसकी पेरेंट कैटेगरी है। फिर उसके बाद इसने इसको इस कैटेगरी में डाला है, उसके बाद एंड पर इस कैटेगरी के अंदर डाला है, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो आपसे पूछ रहा होता है, तो आप जब आप लिस्ट कर रहे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये किस कैटेगरी में लाया कर रहा है? तो आप अपने कंपटीटर का ऐड खोलेंगे और अपने कंपटीटर का ऐड जाकर चेक करेंगे, यहाँ पर वो सारा आपको जो है ना, सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने भी कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में डालना है, ठीक है ना? ठीक है, ये अब ये .co.uk होगा, ये तो बड़ा आसान है, ये तो वैसे भी। अब मुश्किल इसमें क्या है, जब आपने amazon.com ओपन किया, या तो amazon.com आपने ओपन किया, या तो फिर जो उनसा को के अंदर ही कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हो जाती हैं जिसके अंदर ये नहीं लिखा रहा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जब आपने .com में सेम, ये देखें .com में नए टैब के अंदर सेम किचन टॉवल सर्च किया, अब आपको यहाँ पर इसकी कैटेगरी नहीं मिल रही, तो इसका